हेलो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था पिछले के 2 वीडियो में कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप पैसे निकाल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, और कैसे अपना पैसे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स बताया था और क्या क्या अवॉइड करना है वो सब चीज़ भी मैंने आपको बताया था। तो अभी आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको हर एक बारीकी को अच्छे से समझना है और सीखना है कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, ये सब सीखना है आपको, और ये सारे चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जिस वीडियो में बने रहना है, क्लासेस देखना है। ठीक है, कुछ स्किप नहीं करना है, और कुछ अगर ना समझ में आए तो फौरन हम लोग को कांटेक्ट करना है। हमारी टीम और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे कांटेक्ट करना है, वो आपको हेल्प जरूर करेगी। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है। अभी हम लोग डिफरेंट टर्म्स सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, उसके बाद वो ईटीएफ, इंडेक्स फंड, ये सब होते क्या है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में आज इस, तो जैसा कि मैं बेनिफिट्स बता रहा था म्यूचुअल फंड्स का, और बात कर रहा था डेली लिक्विडिटी की, मतलब क्या है इसका। अभी इंडिया में ये पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हम कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी उसको मैच्योर कर सकते हैं। ठीक है, वो कब परचेज कर सकते हैं, कब बाई कर सकते, कब सेल कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल मैं अभी बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है इसका ईज ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, इसको आप कभी भी मतलब सभी गवर्नमेंट ने ऐसे रेगुलेट किया हुआ है कि सभी म्यूचुअल फंड्स को एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन दिखाना जरूरी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट रखना है और इजी रखना है कंपेयर करने में, ताकि जो कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो इजीली इसको कंपेयर करके अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट और इजी कंपैरिजन, ईज टू कंपैरिजन कहा गया है। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेनिफिट्स जो आपको जानने चाहिए, जिससे आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर है तो, या फिर पैसिव इन्वेस्टर बन के रहना चाहते हैं तो, मीन्स अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है बट आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप आराम से, मतलब आप कुछ भी कोई भी जॉब कर सकते हैं, आपको एक्टिव रहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो चीज देखते हैं वो डिसएडवांटेजेस भी है म्यूचुअल फंड्स के। कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, वो आपको मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, जैसे कि इसका फीस जो है 2.5 से 3% तक इसका फीस आता है। जो चार्जेस है, आप इसको बोल सकते हैं या ब्रोकरेज बोल सकते हो, टैक्सेस बोल सकते हो, जो भी है, ये 2.5 से 3% आपका ब्रोकरेज चार्जेस या फिर जो भी चार्जेस है वो लग जाता है। लेस कंट्रोल ओवर द टाइमिंग, मतलब क्या है इसका कि आपको कंट्रोल है, आपका जो कंट्रोल है वो इसके ऊपर नहीं रहता है। जैसे कि शेयर्स के ऊपर रहता है कि कौन सा शेयर्स आप खरीदना है, कौन सा सेल करना है, वो आपके वो डिसीजन के ऊपर में रहता है। बट इसमें क्या होता है, वो डिसीजन आपका नहीं रहता है, वो सामने वाला जो कंपनी एसेट मैनेज कर रही है, जिसका म्यूचुअल फंड आपने खरीदा है, उनका डिसीजन रहता है, उनका ही फाइनल डिसीजन रहता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज है लेस प्रेडिक्टेबल इनकम, मतलब क्या है कि इसका आपका प्रेडिक्ट तो करके बताता है, कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि मैं इतने से इतने परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लेस प्रेडिक्टेबल है। मींस अगर आप 30% प्रेडिक्ट करती है कंपनी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20% ही इनकम हो या फिर 15% ही हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड पहले ही बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा स्पीड में बोलता है, लेकिन वो भी एक मार्केट रिस्क के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो क्या है, ये लेस प्रेडिक्टेबल है, इसको हम फुली प्रेडिक्टेबल नहीं बोल सकते। नो अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज, इसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार जब आपने खरीद लिया, उसमें आप ऐसा नहीं है कि दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड ले रहे हो, ये ले रहे हो, मतलब उसी कंपनी के अंडर की बात कर रहा हूँ। मतलब उसमें कुछ और शेयर्स ऐड करके उसको कम, मतलब एक होता है ना कि बास्केट, जो शेयर्स का पोर्टफोलियो में आप कर सकते हो, वो इसमें आप नहीं कर सकते। एक बार आपने जो किया है उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। जो म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया है उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको नो अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, लिमिटेड रिटर्न्स ऑब्जर्व, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब लेस प्रेडिक्टेबल इनकम है तो ऑब्वियसली लेस इनकम भी इसमें रिटर्न अर्न होगा। ठीक है, कंपेरिजन टू शेयर ट्रेडिंग या फिर जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर, जो भी, उसके कंपैरिजन में इसमें कम आपको इनकम अर्न होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसमें रिस्क भी कम है।
ठीक है। जहां आप हाई रिस्क की तरफ जाते हो आपको रिटर्न भी हाई मिलता है। तो ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो म्यूचुअल फंड्स का था। अब हम लोग देखते हैं कि एसआईपी क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे अभी एडवर्टाइजमेंट्स देखा है, एसआईपी को प्रमोट कर रहे हैं। एसआईपी होता क्या है? एसआईपी भी एक म्यूचुअल फंड्स की तरह होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का ही एक पार्ट है। बट इसमें क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक लमसम अमाउंट आप डाल देते हो, एसआईपी क्या हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इसमें दे सकते हो। आपका जितना भी पैसा होता है, ये मिनिमम 500, 1000, 2000 जो आपका अर्निंग है उसके हिसाब से आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो एसआईपी के जरिए। ठीक है, टाइम टू टाइम आप दे सकते हो। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड्स का ही हिस्सा है। बट इसको क्या कर दिया है, एक जैसे ईएमआई होता है, लोन का ईएमआई, सेम सेम के तरह में ही एसआईपी है। अब आजकल तो अभी क्या हो गया कि ईसीएस की तरह भी कटने लग गया है। ठीक है, जो आपका ई मैंडेट है, या बहुत अभी जानते होंगे ईसीएस के बारे में, जो लोन का जो ईसीएस होता है, जो कटता है पर मंथ इतने तारीख को कटता है, सेम उसी तरह अभी एसआईपी भी हो गया है, जो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है एसआईपी। एसआईपी भी और म्यूचुअल फंड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि ये म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा है। बट ये क्या है, हम लोग एक पार्ट टू पार्ट स्मॉल अमाउंट में कर दिया है कंपनी में, या ताकि आपको इसको देने में कोई खास दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये होती है एसआईपी। नेक्स्ट जो इसका अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ज्यादा कुछ डिसएडवांटेज है या फिर क्या एडवांटेज है, इसको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपको लेना है। पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। कॉस्ट एवरेजिंग, इसमें क्या है कि कस्टमर अपने इनकम के हिसाब से वो चूज कर सकता है प्लान की, मुझे 500, 1000, 2000 या फिर जो भी। ठीक है, उसमें हम लोग जाना है, किसमें जाना है या नहीं जाना है वो आप उसमें चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए, इस स्ट्रैटेजी हेल्प्स बाय मोर इन्वेस्टमेंट। आप जब प्राइस कम हुआ तो आप ज्यादा उसमें क्वांटिटी खरीद सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत तरह के एसआईपी ने क्या किया, ऐसा फ्रीडम दे के रखा हुआ है। अभी बहुत सारे फीचर्स के साथ में आ रहे हैं एसआईपी, जो जिसमें आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, मतलब कि आप इसमें डिसिप्लिन रह के कर सकते हो। मीन्स ये डिसिप्लिन ही हो गया। सपोज करो 5000 पर मंथ आपको करना है, तो ये एक डिसिप्लिन ही हो गया। एक आप डिसिप्लिन वे में करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, बट एक डिसिप्लिन ही हो गया, बिकॉज 5000 करके आप 1 ईयर तक 60,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट में। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है और डाइवर्सिफिकेशन है। तो इस तरह से ये एडवांटेजेस है एसआईपी में कि आप एसआईपी भी लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक बेसिक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, एडवांटेज तो नहीं बात नहीं करेंगे इसकी, जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम लोगों ने देखा। अभी एसआईपी का डिसएडवांटेज सिर्फ ये कह सकते हैं कि सपोज आपने अभी तो फिक्स प्लान कर लिया था कि 5000 का आपको पर मंथ करना है, बट आपका कुछ मेडिकल इमरजेंसीज या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो उस महीने आप नहीं कर सकते। तो उस टाइम में क्या होगा कि वो आपका ईसीएस जो कटेगा तो उसमें कुछ चार्जेस आपको लग जाते हैं। ठीक है, तो ये डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन ये अमूमन बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आज के क्लास में कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है, इनमें क्या मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया कि क्या है, और दोनों का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो आप बाकी आपको चूज करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग करने का। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।